नमस्कार दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गंगा सागर, जहां गंगा नदी बे ऑफ बंगाल से मिलती है। तो चलिए आपको इस पवित्र स्थल की पूरी यात्रा करवाते हैं। तो दोस्तों हम हैं अभी वेस्ट बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के लेमन हार्बर सिटी में, जो कोलकाता से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमने एक बस हायर किया है जिससे हम लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। कॉकद्वीप तक जाएंगे, जो सागर द्वीप के करीब में है। चलिए सुबह सुबह के सफ़र और सुंदर दृश्य का आनंद लेते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कॉकद्वीप के पार्किंग एरिया में और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। कहते हैं सुबह के 6:30 कहते हैं कि गंगा सागर का असली यात्रा यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ से जाना है हमें सागर द्वीप, जिसके लिए हमें गंगा नदी क्रॉस करना होगा क्रूज़ से। परंतु इस वक्त गंगा में पानी कम होता है, इसलिए हमें यहाँ 9 बजे तक इंतज़ार करना होगा। जैसे ही नदी के सागर का पानी ज्वार भाटा के माध्यम से बढ़ता है, वैसे ही हम सागर द्वीप के कचुबेरिया तट जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि नदी में बहुत पानी कम है। जो जहाज़ जहाँ पे है वो वहीं पे रुके हुए हैं पानी कम होने के वजह से। तो दोस्तों पानी के इंतज़ार में हम अपना चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके बाद टिकट काउंटर से ले लेते हैं। और साथ में हमारे भाई लोग भी हैं, उनके साथ हम लोग मिलके थोड़ा सा। तो इन भाई साहब को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए थोड़ा इनसे हम लोग बात करते हैं। तो कहते हैं कि अभी तक हमारा कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। परंतु मैंने ये बताने की कोशिश किया कि यहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं, ना कि किसी फंक्शन में अटेंड करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सुरक्षा को कोई भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा था और यात्रियों को ऐसे ही छोड़ा जा रहा था। और ना कोई टिकट चेक कर रहे हैं, ना ही कोई कुछ चेक कर रहा था। कुछ भी चेक नहीं किया गया। तो आप देख सकते हो अभी नदी में पानी आ गया है और जो क्रूज़ है वो भी शुरू हो गया है। देख सकते हैं पानी। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि नदी में बिल्कुल पानी नहीं था। अभी देखो ज्वार भाटा के माध्यम से पानी नदी में आ गया है और जहाज़ चलने लगे हैं। तो यही वो क्रूज़ है दोस्तों, जो उस तट से इस तट की ओर आ रहा है और इसी क्रूज़ में हमें भी नदी क्रॉस करना है। तो देखिए यात्री लोग क्रूज़ से अभी उतर रहे हैं। तो अब हम क्रूज़ से गंगा सागर पार करेंगे। दोस्तों कहा जाता है कि यहीं से गंगा सागर की असली यात्रा शुरू होती है। तो चलिए आपको गंगा और सागर का सुंदर और मनमोहक दृश्य दिखाते हैं। अब हम सागर द्वीप पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से लेना है हमें टैक्सी, जो हमें यहाँ से लेकर लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित गंगा सागर पवित्र तीर्थ स्थल तक पहुँचाएगा। तो चलिए सुंदर दृश्य के साथ सफ़र का मज़ा लेते हैं।
तो फाइनली हम गंगा सागर पवित्र तीर्थ स्थल पर पहुंच चुके हैं। चलिए आपको आगे आजू बाजू का व्यू दिखाते हैं, सुंदर व्यू। दोस्तों तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड नंबर के समुद्री तट पे। चलिए आगे सुंदर व्यू और समुद्र का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए समुद्र की लहरें और समुद्र। यहाँ आकर बहुत शांति और आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है। समुद्र और गंगा का संगम देखना सच में अद्भुत है। मान्यता है कि राजा सागर अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिससे उनको एक अश्व घोड़े की प्राप्ति हुई थी। उस घोड़े को इंद्रदेव ने कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया था। उसको ढूंढते हुए उसके 57 पुत्र जब कपिल मुनि आश्रम पहुँचे तो उनकी आँख कपिल मुनि जी के आंखों की तेज से 57 पुत्र भस्म हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप राजा भागीरथ ने तप करके मां गंगा को पृथ्वी पर लाया और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाया। यही यहाँ की हिस्ट्री है। चलिए आपको आगे का सुंदर और मनमोहक दृश्य दिखाते हैं।
तो दोस्तों इस गंगा सागर तट पर कुछ समय एंजॉय करने के उपरांत सामान खरीदे जो शंख से बने हुए थे, और उसके बाद हम लोग कपिल मुनि आश्रम के लिए निकल गए। तो दोस्तों हम पहुँचे हैं कपिल मुनि जी के आश्रम, और मंदिर भी हैं साथ में। तो आप देख सकते हैं इस तरह कपिल मुनि जी का आश्रम और मंदिर है। ये कई बार स्थापित हो चुका है। ये जब ज्वार भाटा, समुद्र का ज्वार भाटा आता है तो इसको कई जगह स्थापित किया गया है। देखो इसके आजू बाजू का व्यू और मंदिर का अंदर का व्यू देखिए आप, बहुत अच्छा व्यू है। इसके बाद हम लोग वापस उस पार्किंग एरिया में जाते हैं जहां हम गाड़ी खड़ी किए थे। वहां हमने खाए खाना, और खाना इतना स्वादिष्ट था, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। मैंने कभी अपने लाइफ में आउटडोर पे इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। यहाँ पर हमारी यात्रा होती है समाप्त। जय हिंद।